मैं अपनी राजी से आया हूँ यहाँ। नहीं आया, गलत बोल रहा है तू, गलत बोल रहा है। अच्छा तू इनके राजी से आया, कब आया तू? बहुत समय हो गया। बहुत समय हो गया, जवाब सत्य है, क्योंकि तुम्हारा पूर्वज इसको लेके आया है। माफी मुझसे मांगते हैं, इससे पूछते हैं, हमें बता दो हम कौन है। अच्छा। हाँ तो ये जब मैंने इसको बोला था तो ये बोलता है ठीक सब है। भगत आते अपनी टसक में, बहुत टसक बात है, पैर पैर छू के, पैर छू के चले जाते हैं, हमें ही बता दो। तो वहां पे कहता कि नहीं पैर छुपाए में आया था। नहीं महाराज, हम तो आपके आस लगा के आए, पूछ के आए सबसे पहले। ओके, नाम पूछ कौन है, मतलब कैसे नाम पूछने आए। हाँ वो दिक्कत कोई चीज़ हाँ नहीं है। बस मुझे बता दो ये कुछ चीज़ है बस। बुलाओ भाई। मैं यहाँ तो वो आके हमें पूछे, हम बताएंगे? तुम्हारे बाप के नौकर थोड़े ही हैं हम भूमिया के नौकर हैं। वो आके हमें पूछे कौन सवारी आते हैं, पाए कौन से नौकर से छुपा रहा हो सामने वाले पे। अब ये गप्पा बस। सामने वाले, हर भगत एक सा थोड़ी होता है। तुम सामने वाले भगत में पैर छुपा रहे हो, हम तुम पे छुपा रहे हैं अपने, जो बात याद रखियो। क्योंकि ये चीज मैं से आना तो उसकी दवा खा के आना, हाँ तो, बुला ले उसको। तो गुरु जी इस वजह से मैं इन्होंने बोला मैं वहां जाऊंगा, कोई बात नहीं आप मुझे ले चलो मैं। इसके नीचे बैठना, मैं मुंह बैठे आके तू। तो गुरु जी इस वजह से मैं बड़े आस लगा के आया, मैं कल का, मैं तो परसों का वैसे मैं निकला हूँ दिल्ली से। क्या नाम है? हाँ जी, सुरेंद्र नाम है, सुरेंद्र सिंह बघेल। किसके नाम से लगा है? मेरे नाम से लगा है, सुरेंद्र सिंह बघेल, बेटा है मेरा ये। और वैसे कोई वो नहीं होते, मतलब अच्छी तरह वो आते हैं, सब चीज वही है, बुलाओ उसको। इनको पहले ही पता लग जाता आप बहन क्यों बताऊं, मैं तो उसको बताऊं, तुम्हें क्यों बताऊं? वो आके पूछे ना मुझे। है। और आता है पहली झलक दे के चला जाता है, कहता है मुझे बता दे मैं कौन हूँ, आएगा आगे चला जाता है। आके बात करना, जाने से क्या, जानने से काय में होते हैं। कह रहे मैं तो मतलब मेरे को बता दो ना कौन हूँ, ये बता देता है मुझे बताओ कौन हूँ। हाँ तो मैं बताऊंगा, बात तो प्रेम से जाएगा तो नहीं बताऊंगा, बराबर खेलेगा तो बताऊंगा। वो आपके दरबार में आ जाओ। और जो गलत कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, बराबर खेलेगा तो बताऊंगा। और अकेले मैं कह दूं कौन हूँ, मैं जो बैठ गया, मैं कौन हूँ? बताओ तुम मुझे, मैं कौन हूँ? वो तो हाँ बराबर खेल है, मैं बताऊंगा कौन है। तो ये हम ये हमारी बातों का जवाब दे, हम उसकी बातों का जवाब देंगे। तो गुरु जी मतलब यही हम उस हम उसके गुलाम थोड़े ही हैं, वो हमारे पास आ रहा है, इस समय वो मेरा गुलाम है, तभी मेरे पास आ रहा है। तुम तो ये पूछना चाहते मतलब ये मतलब पूछने लायक था। आके पूछेगा, मैं उस पहले वो मेरी बात का जवाब देगा, फिर मैं उसकी बात का जवाब दूंगा। पहले वो मुझे संतुष्ट करेगा, फिर मैं उसको संतुष्ट करूंगा। तो भाई बन जाओ, क्योंकि द्वार पर मेरे पे बैठा है, पहले उसका कर्म मुझे है कि पहले मुझे संतुष्ट करे वो। तो बुलावे। इसलिए हम कह रहे मतलब पूछने लायक है कि नहीं है, मतलब हमें भी पता लगे। तो इनका नाम क्या है माता जी का, ये तुम्हारी पत्नी है? जी, इनका नाम क्या है? उषा देवी उषा देवी। जी। कृष्णबारी नाम से भी मतलब बोलते हैं, मतलब कृष्णबारी नाम से भी बोलते हैं, कृष्ण प्यारी। कृष्ण प्यारी के नाम से भी बोलते हैं, उषा भी नाम है, दो नाम है। जी। और तुम्हारे भी दो नाम है? मेरा तो एक ही नाम है। हाँ, तो ठीक और है यार, तुम्हारे भी दो नाम हो, मैं मैं मतलब दो नाम है। मैं अभी इंडोनेशिया गया था, मैं मतलब मैं आपकी ये देखता था। अब उपाय आ जान दो, तेरी बात खत्म है कि वो तो। ठीक है लो, वो तो ऐसे क्या बता दो? नाम पूछिए हाँ बाबा। नहीं तो मैं ना पूछ, मैं बताऊंगा, मैं मना क्या कर रहा हूँ? वो आके हमें पूछे अरे यार तो उसने भक्तों से पैर कैसे छुपाए? नहीं हम जब माफी मांग पेंशन हो हाँ माफी कैसे उसने माफी मंगवाई? मुझे ऐसे इसका इतना क्या औकात उसकी जो माफी मंगवा दे किसी भगत से? जो वो फिर ये बोलते हम तो जानते ही नहीं कुछ। ये भगत के पास जाता है गारंटी में से करूंगा काय के बोलता माई बस हुआ तो नान बस इतना कह के या अंत को दिखा ली और जब बहुत जगह जाएंगे तो फिर दिक्कत रहती कोई अब हाँ तो बुलाओ उसको, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं उससे ही बात करूंगा। चलिए तब तक अगला नंबर ले लो, पुल लेट क्यों होती है? जब आएगा तब बात कर लेंगे। नहीं आ रहा तो आओ, अगर नाटक करती हो तुम सास ससुर को दबाने के लिए। अरे बाबा भैया तो आगे तेरे परेशान जब घर पे आ सकता है तो यहाँ आने में क्या दिक्कत है? हो जाओ। तो घर वालों को सबको बना रहे हो क्या आप? तो फिर बुलाओ ना। नहीं आ रहा, ये नाटक कर रही है, कोई नहीं है इसमें। हाँ? काले हो गए अगर आ रहा है घर पे आएगा तो यहाँ भी आएगा। रहता है कोई हाँ? देर में
क्या ऊपर रहता है तो तुम बता लो, क्या ऊपर रहता है तो ऊपर नहीं आ रहा तो ससुर पे आ जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बराबर खेलना जब तक मैं चाहूं तब तक। हाँ, बराबर खेलना। पहले तुम पूछा कि हम पूछा तुम्हें? क्रॉस कर लो। पहले तेरी इच्छा का हमारी इच्छा। बोलिए हमें। आप पूछो। हम पूछे हैं, दूंगा जवाब। हाँ, पंचन की कसम दूंगा जवाब। जब आएगा तो दूंगा। आएगा तो दूंगा। हाँ, जब जवाब आएगा तो दूंगा। तुम कहो भोलेनाथ की कसम कि मैं पूछूंगा तुम जवाब दोगे। हम दोगलों की दोस्ती नहीं करते, हम शेरों की दोस्ती करते हैं। हाँ, भोले बाबा की कसम हो, हम जो पूछेंगे अच्छा को जवाब देंगे। जय भोलेनाथ। बोल, जय भोलेनाथ। ऐसा नहीं है, भोले बाबा की कसम तुम जो पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे। इसी का जवाब देंगे। देंगे। भोले बाबा की कसम, भोले बाबा की कसम। भोले बाबा की कसम। भोले बाबा की। तू ये बता, तू इनके यहाँ आया कहाँ से? ये तो अकेले हैं, इतनी मैं पहचान बता देता हूँ, तू ब्राह्मण है। हाँ। पहचान की बात कर रहा है। मैंने पहचान में जेब में रख के घूमता हूँ हर किसी की। देखो। सुनिए मेरी बात। सबसे पहले मैंने ये बोली कि जब व्यक्ति घर से चलता है ना तो भाई मालिक साथ में चलते हैं उसके, तो मालिक हमें पहले ही सूचना दे देते हैं फलाने नाम का व्यक्ति आ रहा, उसके यहाँ से ये समस्या आ रही है। समझ रहा कि नहीं? तुम जाति के ब्राह्मण हो। तुम कौन हो? तुम जाति के ब्राह्मण हो। तुम इसके यहाँ कैसे आए मैं ये पूछ रहा हूँ, दीजिए जवाब हमें आप। मैंने इन्हें कई बार बताया, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, मैंने इन्हें खूब बताया क्या? कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, मैंने खूब हाँ, मैंने ये पूछा कि तुम ब्राह्मण जाति के, हो। यहाँ जातिवाद नहीं बैठ रहा हूँ, ये ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण, ये बघेले, तुम इनके यहाँ आए कैसे? बस इतना पूछा है मैंने। ये तो मुझे भी पता है कि तुम ब्राह्मण हो, तभी मैं बोल रहा हूँ कि तुम ब्राह्मण हो भाई। तुमने तो मुझसे बोला नहीं, तुमने कि पहले मैंने एक तो इसलिए ये बात मैंने इसलिए बोली जिससे तुम्हें भरोसा हो जाए, जैसे तुम्हें लगा है कि ये तुम्हारे बाप को दरबार है। तुम मरे हुए भूत हो, हम जिंदा भूत हैं। बात याद रखियो, मरे में हो जिंदा में बहुत अंतर होता है। भगत, हाँ तुम्हें भगत मिले होंगे, भगत ना, हम संत हैं। संत ऐसे तो हम तो करवा देंगे हम। और भाई साहब, संत की बात पे अगर कोई अड़ेगा, हाँ सुना संत, क्योंकि बाकी राम नाम में इतनी ताकत होती है, वो जब चाहे तब तुम्हें घुमा देगा। आने के लिए यहाँ के लिए बहुत बहुत राजी हूँ यहाँ से। यहाँ जाने के लिए बोलिए आप इनके यहाँ कैसे आए? मैं अपने राही से आया हूँ यहाँ। नहीं आए, गलत बोल रहा है तू, गलत बोल रहा है। अच्छा तू इनके राजी से आया, कब आया तू? मुझे बहुत समय हो गया। बहुत समय हो गया, जवाब सत्य है, क्योंकि तुम्हारा पूर्वज इसको लेके आया है। तुम्हारा पूर्वज इसको लेके आया है, ये अपनी इच्छा से नहीं आया है, इसको लेके आया है। और सुनो, जाने की औकात नहीं है तुम्हारी, पहले ही कसम खिला ली है मैंने कि मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दोगे तुम। और सुनिए, ये तुम्हारे पूर्वज लेके आए इसको, तुम्हारा पूर्वज एक भगत था बेटा, आया ना? हाँ सही बात है। पूर्वज तुम्हारा भगत था, वो पूर्वज लेके आया है इसको, और रास्ते से लेके आया है, पीपल के पेड़ से लेके आया है, यस राइट। नदी के किनारे से लेके आया है, वहां से ये चल रहा है तुम्हारे साथ। राइट, ये पीपल का पेड़ है, इसको दिखता है पीपल पेड़ से लेके आया है। क्या लेके आया है? इनका पूर्वज ने पीपल के पेड़ के नीचे क्रिया करी, अच्छा और आधी रात्रि में क्रिया की। अच्छा। आधी रात्रि में यानी 12 साढ़े एक, 12 और 1 के बीच में, यानी 12:30 हो या 12:35 हो या 12:40 हो, अच्छा। उस समय इन्होंने ये पूजा की थी। पूजा करने के लिए पूजा की रात्रि में, वहां से ये प्रकट हुआ, वहां से इस पूर्वज के साथ वो आया। क्यों? क्योंकि ये पूर्वज वो पीपल 1000 वर्ष पुराना पीपल था। ठीक है, यहाँ राइट। हाँ है, वो पीपल हमारे घर के पीछे ही है। तो पीपल 1000 वर्ष पुराना पीपल था, जहाँ 1000 वर्ष पुराना पीपल हो जाए वो पीपल कल्प वृक्ष के समान हो जाता है। वहाँ आधी रात्रि में आप बैठ के जो मांगोगे वो चीज आपको वहां मिलेगी। और 1000 वर्ष का पीपल अपन को आज के समय में बहुत कम मिलते हैं, मिलते ही नहीं है, हमारी सूत्र में बहुत कम मिलते हैं, मिलते नहीं है।
तो जहाँ मिल जाता है वो पीपल सब कुछ देने की ताकत रखता है, क्योंकि वहां साक्षात हर किसी देवी देवता का हर चीज का वहां पास होता है, क्योंकि वो कल्प वृक्ष के समान है। और वैसे भी कहावत है, शास्त्रों में लिखा है कि कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ के अगर तुम जो कामना करते हैं वो कामना अपनी पूर्ण होती है। और ऐसे ही तुम्हारे जो भगत है उन्हें किसी ने सलाह दी, सलाह देने के बाद वहां उन्होंने पूजा की रात्रि में, और पूजा करने के बाद उस ब्रह्मदेव को अपने उस ब्रह्म प्रेत को अपने साथ में लेके आए। ये ब्रह्म प्रेत है, ये ब्रह्म प्रेत है। उसको लेके आए, उसको लेके आने के बाद वहां उसने काम किया तुम्हारे भगत के साथ उसने घोड़ा बनाई, भगत के साथ उनने क्रियाकलाप की, भगतों के द्वारा, उस भगत के द्वारा उसने सागरा खोली, उस भगत के द्वारा उसने तुम्हारे भगत को आगे बढ़ाया। इनका पूर्वज का इतना नाम था, और नाम कराने वाला, नाम प्रकट करने वाला सिर्फ यही था। आज इसी बात से ये क्रोधित है कि जब सब कुछ मैंने दिया और तुम मुझको गिन नहीं रहे। तो हमने क्या करा है, जहाँ करा उन्होंने करे, वो तुम्हारे मतलब जैसे मतलब उसके ताऊ के लड़के ना, उनको जाके वो करे भाइयों को, क्यों करे? वो हमारे क्यों करेगा? मैं तो अपने पापा का अकेला हूँ, मैं तो क्यों करेगा? परिवार तुम्हारा खून एक, जहाँ तुम्हारे भैया में कोई थप्पड़ दे तुम लड़ने हाथ पहुंच जाओगे। अरे हम तो अपने परिवार, हम तो अपने पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे जी? नहीं पहुंचे। नहीं, इनका पिता ही इनका परिवार हो गया। हमने हमारे पापा 4 भाई थे, तो मैं तो अपने पिताजी अकेला हूँ, तो और तो उनके आश्रम में क्या करना है? तुम्हारे लड़का पे खेल रहा हो, तो लड़का को तो हम तो तुम्हारे लड़का परेशान कर रहा हो। तो हमारे लड़के करो, वो तो उनके बच्चों आज से तुम कह लो, आज से कर लो बात, तो आज तुम कह दो बात नहीं तो मत जा तुम्हें। ये तो हम आपसे ही और क्यों आए आपके पास? नहीं, इससे कह लो तो हमें तो ये पता, हम तो बर्बाद करते हैं, हम इनसे क्या क्या बोले? हिम्मत नहीं हो रही, हमसे कहने की हिम्मत हो रही है। देखिए अरे तो वो तो बात तो बात है। नहीं गुरु जी, हम तो आपके पास क्यों आए हैं? अब इसके बाद इसने तुम्हारे घर में क्या किया सुनते चले। जी इसके बाद इसने तुम्हारे परिवार में सफेद दाग किए। बताइए माता जी, सफेद दाग किसके हैं? अभी हम बताते हैं किसके हैं। अरे नहीं हो? हमारे घर में तो है ही नहीं है। परिवार में होंगे ना तुम्हारे में, भुगत तो तुम्हारी वजह को ना। परिवार में बताओ, तुम बताओ। किसी बच्ची का सफेद दाग, उस बच्ची की शादी हो गई है पता नहीं है बाबा। और उस बच्ची पर बच्चा भी नहीं है। ठीक है, बच्चा पहने जी नहीं पता। नहीं नहीं नहीं। इसके बाद उसने तुम्हारे घर में 2 जवान मौतें की। एक महिला की मौत हुई है, एक आदमी को मौत हुई है। हाँ, 2 जवान भाई। मौतें इसी ने की है। अच्छा अच्छा इसके बाद तुम्हारे घर में एक व्यक्ति पागल हुआ था, ठीक। ये इसी ने किया था। अच्छा इसके बाद तुम्हारे घर में गठान बनी, गांठें बनी, गांठें बिस्मिल बनी है, बिस्मिल बोलते हैं, ठीक ठीक। ये बिस्मिल भी इसी ने करी। अच्छा इसके बाद सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति उल्टा हुआ, घूमता हुआ, या हम खुद उड़ते हैं स्वप्न में, या खुद की शादी होते हुए दिखती है, यानी विवाह होते हुए दिखना, यही करता है विवाह। अच्छा घर में ऐसा महसूस होता है कि मैं बाहर से कोई आवाज दे के बुलाता है, हमारे हमारे को अरे तुमको, किसी और को, किसी और को, परिवार में किसी और को। भाई पूरे परिवार की चलेगी, क्योंकि जब पूरे परिवार को परेशान करे। वो तो सभी कहते हैं, हम तो सही है, हमारे को दिक्कत नहीं। कंपनी कर लियो, हाँ। हमें निकाल के अकेले हो जाओ, हाँ, सही मुझसे पूरे परिवार की बताई जाएगी, सही सही। हम निकाल तुम अकेले हो जाओगे। ठीक। हाँ इसके बाद कमर से लेकर पैरों तक दिक्कत किसको होती है? कौन परिवार में होती है? तीसरी बात, हमें एक चीज और बताइए, शरीर में घबराहट, बेचैनी, झंझनाहट किसको होती है? हमारे बेचैनी किसको आता है? हमारे को तो नहीं किसी को। चिड़चिड़ापन किसको आता है? चिड़चिड़ा बस शुरू से गुस्सा मन मेरे को ही आता है, बस शुरू से राम आता है। प्रताप कौन है? हम्म? राम प्रताप कोई थे या है? नहीं, हमारे घर में कोई नहीं। कोई नहीं। राम राम ये सेवक नाम। हाँ, राम सेवक राम प्रताप एक ही बात। आज टाइम हो तो एक्सपायर हो गए तो उनको उनको परेशान कौन करता था? पता नहीं कौन करता था, वो ही मतलब वो थे, वो जो थे ना, वो भगत जो करते थे, भगत ही करते थे, तो उनका तो पूरा ही मतलब परिवार नष्ट हो गया उसका। क्योंकि वो चीज, ये चीज एक ही है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए तो हम आपसे राय लेने आए कि पूजने लायक है नहीं है। ये चीज एक ही है। अच्छा इसकी वजह से तुम्हारा जो कुल को भूमिया 84 घाट वालों जो भूमिया तुम्हारा है, जी। भूमिया तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है।
उसकी वजह से तुम्हारा दुनिया तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। अच्छा, एक 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 सवाल और है गुरु जी आपसे थोड़ा सा। एक चीज और हमें पता करना है कि हमारे चीज में जो घर में चीज निकली है वो चीज क्या है, मतलब उस चीज को हम नहीं बताते। नहीं बता पाऊँ। 4 चीजें बता नहीं पाऊंगा, बताता नहीं हूँ, बता नहीं पाऊंगा ये, सोना चांदी नहीं कह रहा मैं। बता नहीं पाऊंगा ये चीज नहीं, बताता नहीं हूँ उस चीज को। उस चीज को हम अपनी गद्दी से नाम भी नहीं लेते। बता नहीं पाऊंगा वो चीज मत बोलिए। अच्छा चलो, बताने को तुम पैदा बनाओगे तो जो बता दो कौन सी घड़ी में आप कहते हैं। आप वाली इन्हीं की पहले बात कर रहा हूँ, यहाँ से आने वाला हूँ। सॉरी, मैं बीच में कर दिया आपको। समझ आ गया ये आने वाला बेटा, ये ब्रह्म राक्षस के रूप में है, जी। ये क्रिया विहीन है। आज ये ब्रह्म प्रेत के रूप में नहीं है, आज ये ब्रह्म राक्षस के रूप में है। अगर ये ब्रह्म प्रेत के रूप में होता तो ये तुम्हारा काम होता। समझ आ गया नहीं? तो आप क्या कर, मोदी जैसे बोलते हैं, जैसे जैसे मैं पूजा करता हूँ, तो जैसे पूजा करे हूँ, जैसे घर में कोई दिक्कत जो कहीं घर में कोई हारी परेशानी, किसी को दिक्कत मूड दिखना, उसकी मेरी गारंटी है। और जैसे पूजा बताई, मोई बीमार है, मैंने कहा मम्मी बीमार थी, मैंने कहा मम्मी सही करी मैंने, मैं बीमार वो सही करो। तो बेटा बीमार करे वालों ही भैया नहीं और सही करे वालों भैया। जी, तो पता नहीं आप रीढ़ की हड्डी में दिक्कत। सब मुझे मुझे पता है कि मैं लाला को परेशान करूंगा। और मैं, और मुझे पता है मैंने लाला को परेशान कर दिया, मैं ही करूं परेशान। और तो भ्रमित करने के लिए मैंने कहा नहीं ठीक रहेगा। अब वो ठीक हो गया। अब बताइए कौन है इसमें चोर? नहीं ऐसे गुरुजी, जैसे बाहर भी मैं लोग इस बार परेशान होते हैं दो चार। बेटा ब्रह्म प्रेत है ये, अच्छा क्रिया खराब है। ब्रह्म राक्षस ही है। अच्छे खासे व्यक्ति को मुंह ढीला करते हैं वो। अच्छे खासे भूत प्रीत है, 24 घंटा में जेब में रहने को घुमा तो हाँ, वो राजा है। मेरे से बोलता है गुरुदेव के, मुझे सपने आते रात को कि मेरे पीछे घर है, मुझे 5 बीघा खेत है और पीपल है वहीं। पीपल बैठता मुझे अभी दिखता है सफेद कपड़ा में, एक माला रही है रुद्राक्ष की। मेरे से बोलता है तेरा यही थान लगेगा, मैं बोल रहा हूँ तू मेरे साथ रहे और तेरे धोखा ही धरूंगा। साथ में तेरे संगतदारी क्यों करते हो? वो क्या प्रकार की संगतदारी करती है? राम सेवक मानो चिपकाया जाए ऐसे तुम्हारा हमें पता ना गुरु, लेकिन हमारे तुम्हारा क्लियर मारे को बता रहे हैं हमें। छिपाने का कोई आपत्ति नहीं है। दुश्मन थोड़ी हो तुम, तुम्हें छिपाए। सही है। तुम्हारा बुरा सोचे तुम कहने हाँ कर लो, मतलब इसीलिए गुरु जी आप तुम्हें भगत ही करना है, हम बता रहे हैं। तुम अपने भूमिया की दम पे करो ना, तुम अपने 84 घर वाले भूमिया पकड़ो। हाँ, मैं तो ये संग चल राजा मतलब ये साथ में इसकी यही चलता है, इसके पहले बीच में उसको हटेगा ना, जिसको आप हटवाना। ये ब्रह्म राक्षस की व्याधा है, अपने ब्रह्म राक्षस को हटवा लेना, तब कहीं तुम्हारा भूमिया तुम्हारी मदद कर पाएगा। किससे हटवाए, मतलब क्या हम बता जाओ, हम बता रहे हैं।